Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग साइंस में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नेम है ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड और आज जो मैं टॉपिक करवाऊंगी उसका नेम है व्हाट इज़ इनसाइड अ सीड। ये आपके बुक पेज नंबर 2 पे है। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि सीड के अंदर क्या मौजूद होता है। मींस आज आपको पार्ट्स ऑफ अ सीड के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि पार्ट्स जो हैं सीड्स के ये कौन कौन से हैं। और इसमें जो है इसी पेज पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सीड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है मैं आपको सीड जिसका जिक्र यहाँ पे होगा ये है बीन सीड। ठीक है, बीन सीड के बारे में आपको बताऊंगी। बीन सीड जिसको लोबिया भी कहा जाता है और ये बीन सीड जो है ये खाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको पानी में भिगोने के बाद जो पका कर जो है खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये बीन सीड जो होता है आपको बिल्कुल किडनी शेप जो है वो नज़र आ रहा होगा और इसके जो है आज मैं आपको पार्ट्स बताऊंगी और आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है वो भी इसी से रिलेटेड है और इसमें ये बताया गया है कि इन सीड्स को जो है एक ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो दें और फिर क्या करें, फिर अगले दिन जो है वो आप इसके ऊपर जो मौजूद जो कवरिंग है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो वो आसानी के साथ जो है पानी में भीगने के बाद ये जो होते हैं आसानी के साथ इसकी कवरिंग निकल जाती है। तो ये जो इसके ऊपर कवरिंग मौजूद होती है सीड की पूरी आउटर लेयर पे जो है कवरिंग होती है, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, सीड की प्रोटेक्ट कर रहे होती है ये और इसको कहा जाता है सीड कोट। ये कवरिंग जब आप हटा देते हैं सीड की तो इसके बाद आप देखेंगे कि सीड जो है वो आपको ऑफ वाइट कलर का जो है वो मिलता है, यानी कि सीड कवरिंग को हटाने के बाद जो है ये सीड जो है आपको ऑफ वाइट कलर का नज़र आएगा और ये सीड जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, यानी कि जब आप कवरिंग इसको हटा देते हैं तो सीड जो नज़र आ रहा होता है वो कितने पार्ट्स होते हैं, ये 2 पार्ट्स में नज़र आएगा और ये किडनी शेप होता है और दोनों जो शेप होंगी यानी कि दोनों जो पार्ट्स होंगे इसके ये किडनी शेप ही होंगे और जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से आपको नज़र आता है। ठीक है, और ये जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं सीड के, इनको कहा जाता है कॉटिलीडन्स। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं और इन दोनों को कहा जाता है कॉटिलीडन्स और इसको सीड लीव्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सीड लीव्स या कॉटिलीडन्स कहते हैं। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें ऊपर की साइड पे एक छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, यानी कि जब सीड को आपने ओपन किया कॉटिलीडन्स को अलग कर दिया और ये ऊपर की तरफ से अटैच हुए हुए हैं तो ऊपर की तरफ जो है छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये भी ऑफ वाइट कलर के ही होते हैं। तो आप इसको गौर से देखें तो आपको इसमें नज़र आते हैं, ये इस तरीके से होते हैं और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है प्लोम्यूल्स। ठीक है, ये पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, सीड का प्लोम्यूल्स कहलाता है
और इसके साथ ही इसके नीचे की तरफ एक छोटी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ये भी ऑफ वाइट कलर जैसे सीट का कलर होता है वैसे ही होता है, इसमें मौजूद होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है। ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं प्लोम्यूल और रेडिकल जो होते हैं, ये जब ग्रोथ करते हैं तो इससे ही बेबी प्लांट बनता है और जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जब हम इन सीड को ज़मीन में डाल देते हैं और इसमें पानी देते रहते हैं तो क्या होता है, सीड कोट जो होता है इसका ब्रेक हो जाता है और फिर यही प्लोम्यूल जो होता है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ता है और शूट बनाता है। आप देखते होंगे कि जब सीड को आप ज़मीन पर डालते हैं तो कुछ दिन के बाद एक छोटा सा प्लांट ऊपर की तरफ निकल आता है। पहले शूट निकलती है, फिर लीफ निकलती है। तो यानी कि ये जो प्लोम्यूल का जो पार्ट होता है सीड के अंदर मौजूद होता है, ये ग्रो करता है सॉइल में। जब जाता है तो वहाँ पे वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, मैन्योर खाद वगैरह मिल रही है उसको, तो ये ग्रो करता है। तो ये प्लोम्यूल का हिस्सा जो है बेसिकली क्या बना रहा होता है, शूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है ये बड़ा होता जाता है। इसी तरह जो रेडिकल होता है ये नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ ग्रो करते हैं और ये बना देते हैं रूट्स। ठीक है, यानी कि जो रेडिकल होते हैं वो ज़मीन की तरफ बढ़ के रूट्स बना देता है, यानी कि रेडिकल का जो हिस्सा होता है वो रूट बनाने के काम आता है। और यही जो छोटा प्लांट होता है सीड से जो निकलता है इसको क्या कहा जाता है, ये एम्ब्रियो कहलाता है। और जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है इसकी ग्रोथ होती चली जाती है और फिर ये पूरा जो है वो प्लांट बन जाता है। और ये तमाम जो आपको नेम बताए क्या है, ये सीड के पार्ट्स कहलाते हैं, यानी कि ये टॉपिक था पार्ट्स ऑफ अ सीड। अब जो मैं आपको समझा रही हूँ ये एक्टिविटी है जो आपकी बुक में भी दी गई है। इसमें बताया है कि पहले आपने क्या करना है, कुछ ड्राई बीन सीड लेना है। ठीक है, आपने कुछ जो है बीन सीड ले लेनी है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और फिर आपने क्या करना है, क्योंकि इसकी हार्ड कवरिंग को हमें रिमूव करना है और इसके पार्ट्स देखने हैं, तो फिर क्या करेंगे, पानी लेंगे किसी भी चीज़ में और फिर ये जो सीड है इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसमें डाल देंगे और जो है ओवरनाइट जो है ये इसमें जो है वो डाले रखेंगे पानी में ही, ताकि इसके ऊपर की जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये पानी जो है इसके अंदर जब जाएगा सीड के अंदर तो जो सीड कोट जो इसके ऊपर मौजूद है ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसके बाद जो है हम आसानी के साथ जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर आपने क्या करा कि इसका सीड को लिया और इसके ऊपर की जो कवरिंग है इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव करें। और ये इस कवरिंग को क्या बताया था अभी मैंने जब आपको समझाया था, जी हाँ, इसको कहते हैं सीड कोट। जो ये मैरून कलर का नज़र आ रहा है ये क्या है, सीड कोट। और इसके अंदर जो आपको बताए थे ऑफ वाइट कलर के पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं कॉटिलीडन। तो ये तो हो गया इसका सीड कोट जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है सीड की, इसको हमने रिमूव कर दिया। और ये जो आपको पार्ट्स नज़र आए इसके अंदर जो मौजूद हैं ये क्या कहला रहे होते हैं, इनको कहा जाता है कॉटिलीडन्स, या फिर हम इसको क्या भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीड लीव्स। ठीक है, कॉटिलीडन्स भी कहलाते हैं और सीड लीव्स भी कहलाते हैं। और इसी तरह हम दूसरे भी जो अगर हम सीड को रिमूव करें तो सबका जो है कवरिंग आसानी से रिमूव हो जाएगी। और अगर आपने इसको पानी में नहीं डिप किया तो फिर इसका रिमूव होना जो है मुश्किल होता है। इसको आपने रिमूव आहिस्ता से करें ताकि जो है इसके अंदर के पार्ट्स को आप देख सकें। जब आप इसको खोलते हैं यानी कि जो सीड कॉटिलीडन जो मौजूद है या जो इसको हम सीड लीव्स भी कह रहे हैं, जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें जो है ऊपर की साइड पे छोटा सा जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसको जो है हम क्या कहते हैं, अभी बताया था आपको, प्लोम्यूल कहा जाता है।
ठीक है। और ये क्या बनाता है, शूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये पार्ट क्या बना रहा होता है, शूट ऑफ द प्लांट बना रहा होता है। और इसके नीचे जो है छोटी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये वाला पार्ट है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं रेडिकल। और ये रेडिकल क्या करता है, ये रूट्स बनाता है प्लांट की, ठीक है, यानी कि प्लूम्यूल शूट बनाता है और रेडिकल जो है वो रूट्स बना रहा होता है। और इस सीड को जब आप डालते हैं ज़मीन पे तो ये क्या होता है, कुछ अरसे के बाद इससे जो है वो छोटा सा प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। इस एक्टिविटी को जो है आप ख़ुद भी कीजिएगा ताकि आपको जो है ये पार्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि प्लूम्यूल किसको कहा गया है, रेडिकल, क्योंकि जब आप ख़ुद करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे। और आपका आज का होमवर्क भी यही एक एक्टिविटी है जो आप करिएगा अपने घर में ताकि आपको इसके पार्ट्स अच्छी तरह समझ में आए। अभी मैं आपको जर्नल का जो है कोई काम नहीं दे रही हूँ, आपको जो टाइटल पेज वगैरह बनाने को दिए थे उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो कर लिया होगा काम। और ये जो पार्ट्स ऑफ अ सीड का काम है ये एक्टिविटी दी गई थी और इसको आप खुद घर पे करके देखिएगा और इसके तमाम पार्ट्स को देखिएगा और समझिएगा कि इनके नेम क्या है, इनको याद रखिएगा। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।